सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की सुंदर झांकियों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री 108 श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के मंगलमयी देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर धाम भक्ति परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार है। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी अपार कृपा करते हुए हम जीवों के कल्याण के लिए इस दरबार की रचना की और श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी दिन रात अपना प्यार, अपना दुलार और अपने आशीर्वादों से हम प्रेमियों की झोलियां भर रहे हैं। प्रेमी कहता है झूठ फरेब की इस दुनिया में मिलता जहाँ सच्चा प्यार है, वो स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा वो श्री आनंदपुर दरबार है। ये दरबार सेवा और भक्ति का भंडार है। यहाँ दिन रात सेवा भक्ति सत्संग की गंगा बह रही है। दिन रात भक्ति की दात लुट रही है। लक्ष्मण जी प्रभु राम जी से पूछ रहे हैं, प्रभु जिस भक्ति की इतनी महिमा कर रहे हो ये तो बता दो कि वो मिलेगी कहाँ से। तो प्रभु राम अपनी वर्णन करते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। कि है भाई भक्ति स्वतंत्र आजाद है, किसी जप तप संयम के अधीन नहीं है। मिलेगी कब? जब भाव से प्रेम से तू सत्संग में जाएगा, महापुरुषों की शरण में जाएगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होए अनुकूला। क्या भाई भक्ति सब सुखों को देने वाली है, सुखों का खजाना है, मगर मिलेगी कब? जब भाव से प्रेम से श्रद्धा से तो वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में जाएगा तो भक्ति की दास से मालो माल कर देगी। तो ये श्री अनंतपुर दरबार भक्ति का सर्वोत्तम केंद्र है। मगर भक्ति कहते लोहा पारस संग मिला, कुंदन भया अमोल, जो कोई साधु संग मिला ताका मोल न तोल। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे तो जंगल में उनका एक जंगल से जाना गुजरना हुआ उनका। तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, मगर जंगल का मामला था। तो कुछ दूरी चलने पर उन्हें एक सामने से व्यक्ति दिखाई दिया जो सिर पे मटका उठाए आ रहा था। तो महाप्रभु ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा कि हमें प्यास लगी है। वो कहने लगा, महाराज जी मेरे पास पानी तो नहीं है, मेरे पास तो छाछ है, लस्सी है, ये बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, आपको चाहिए तो पी लो। तो महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं है तो लस्सी पिला दो। तो उसने मटकी को नीचे रखा तो उनको मटके में जो छाछ थी
वो महाराज जी को पिला दी। अब वो तो उसका तो गुजारा था, वो तो लस्सी बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। उसने इच्छा की, भाव की कि लस्सी के पैसे चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु देखने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, पीछे शिष्य मंडली आ रही है, उनसे मांग लूँगा। तो आगे गए, पीछे से शिष्य मंडली आई, कहने लगा रुको, आपके महाराज जी ने मेरी छाछ पी है, उसका मोल तो देते जाओ आप। वो कहते जब महाराज जी के पास नहीं है तो हमारे पास पैसे कब हो। सोचने लगा दिल में कि मेरे तो परिवार का गुजारा ही ऐसे चलता है लस्सी को बेच के, अब क्या होगा। मगर नहीं, सिर पे मटका उठाया, बांधा और अपने घर की राह ली। थोड़ी देर देखता है कि मटके का वजन भारी होता जा रहा है। गया आंगन में, जब मटका खोला, कपड़ा हटाया तो वो मटका हीरे और मणियों से भरा हुआ था। वही छोड़ दिया। दौड़ा जंगल के महाराज जी के सामने चला गया, चरणों पे गिर पड़ा। कहते प्रभु, जिस मटके को आपने हाथ लगाया वो मटका तो हीरे और मणियों से भर गया, मेरे पे भी कृपा कर दो, मुझको भी अपने चरणों में बिठाकर भक्ति की दास से मालो माल कर दो। तो गुरुमुखो, उसी भक्ति की दात को हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी दिन रात हमारी झोलियां भर रही हैं, दिन रात अपने वचनों में समझा रही हैं। अपनी महापुरुष अपनी वाणी में, अपनी अमर वाणी में ये वचन, क्योंकि गुरुमुखो एक संतों के सत्संग में ही प्रकाश है, बाकी सारा संसार अंधेरे की तरफ जा रहा है। कहते साज संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। केवल महापुरुषों की संगत ही रोशनी का मीनार है, प्रकाश ही प्रकाश है, बाकी तो सारा संसार अंधेरे में सफर कर रहा है। मगर ये श्री आनंदपुर दरबार कहते जग तारन की खातिर सतगुरु ये दरबार बनाया है, सत्य मार्ग से भूले जीवों को रास्ता दिखलाया है। ये पावन दरबार भक्ति प्रेम का सर्वोत्तम केंद्र है। दिन रात महापुरुष अपने वचनों में इतने सुंदर आसान साधन, श्री आरती, पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान दिन रात अपने वचनों में फरमा रहे हैं। जो प्रेमी 5 नियमों की श्रद्धा से, प्रेम से परिपालना करेगा, तो हमारे हृदय सम्राट, दिलों के बादशाह पंचम पातशाही महाराज जी के वचन थे कि 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के फिर सतगुरु जिम्मेवार। हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि जो प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियमों की पालना श्रद्धा प्रेम से करेगा तो भाव सागर से यकीनन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमारा फर्ज है पावन दरबार के बनाए हुए नियमों की श्रद्धा से, प्रेम से परिपालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।